एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो चतुर्मास को लेकर है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आए, दीदी अब चतुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं, बहुत सारे त्यौहार जो एक साथ शुरू होंगे, सो आप जो है वो वीडियो शूट करना शुरू करिए। सो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी रेगुलरिटी बनी रहे, तो कोशिश तो कर ही रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है बीच में। बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था, दीदी जीजा जी ने जो वॉच आपको गिफ्ट की है वो आपने पहनी नहीं। तो देखिए ये है, और एक्चुअली जितनी खूबसूरत वीडियो में लग रही है उतनी ही खूबसूरत ये है। सो ये आपके जीजा जी ने जो है मुझे वॉच गिफ्ट की थी। इसका प्राइस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये 13,000 कुछ की थी, बट आफ्टर डिस्काउंट ये 7,500 रुपये की वॉच जो है मिली। सो एनिवर्सरी गिफ्ट में ये भी आपके जीजा जी ने दिया था। सो बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे पहन के दिखा दीजिए, तो मुझे लगा क्यों ना इसी वीडियो में पहन लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच आपके जीजा जी को। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि चतुर्मास में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, चतुर्मास में हम किन की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, चतुर्मास के क्या नियम है, ये सभी वीडियो पूरी डिटेल के साथ ऑलरेडी अपलोड है। सो ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनमें भी लगभग पूरी जानकारी है, लेकिन बहुत डीप से नहीं होगी। तो आप उन वीडियो को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं कम्युनिटी टैब में वीडियो शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी कम्युनिटी टैब कहाँ है? सो चैनल में ही होता है, आप चैनल में जाकर देखेंगे। सो प्लेलिस्ट, कम्युनिटी टैब सब कुछ वहीं मिल जाएगा, और सबकी प्लेलिस्ट भी तैयार है। तो आप एक प्रकार उस तरीके से चेक कर लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो चतुर्मास का व्रत जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है और कितने दिन का होता है। सो देखिए, सबसे पहले तो ये चतुर्मास, जैसे चतुर्मास नाम से ही 4 महीने का होता है। चतुर्मास के जो प्रारंभ होता है वो भगवान शिव की आराधना से होता है। चतुर्मास में भगवान शिव अपने जो है वो 4 महीने का भार संभालते हैं, पृथ्वी पर पूरी देख रेख करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, और भगवान विष्णु चले जाते हैं निंद्रावस्था में। ठीक है, तो जिस दिन योग जो है शयनी, देव शयनी एकादशी होती है, उसी दिन से चतुर्मास भी प्रारंभ होते हैं, और भगवान शिव की आराधना के साथ चतुर्मास का हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम महीना होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है चतुर्मास का। सो इन महीने की शुरुआत हम भगवान शिव की पूजा के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दी एक बेसिक सी जानकारी, जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सो वो मैंने आपको बता दी। अब चतुर्मास शुरू कब से हो रहा है? तो चतुर्मास जो है वो 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, दिन रहेगा रविवार। इसी दिन चतुर्मास प्रारंभ होगा, और इसी दिन से देव शयनी जो है वो एकादशी होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। बकाया कि एकादशी पर डिटेल में वीडियो में अलग से शूट कर दूंगी। अब मैं इसके कुछ नियम बता देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि दीदी चतुर्मास का व्रत कौन कौन से लोग रख सकते हैं, कौन कौन से लोगों को नहीं रखना चाहिए। कोई भी व्रत, कोई भी पूजा, कोई भी तप इत्यादि, ऐसा कोई व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है जिसे नहीं करना चाहिए। अनिवार्य है, इसे सभी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका शरीर आपको जो वह सहमति नहीं देता है, आप अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आपकी जो है वो बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप नहीं रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आराधना कर लेने से ही हमें बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। देखिए, अगर मन सच्चा है, दूसरों के प्रति गलत भावना आपने अपने दिल के अंदर नहीं रखी हुई है, तो बस इसके आगे और कोई बड़ी आराधना होती ही नहीं है। एक सच्चा भक्त वही होता है जो एक मानव जाति का सम्मान करता है और ईश्वर का सम्मान बनाए रखता है। तो बस इतनी सी ही ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चतुर्मास का व्रत लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, अविवाहित विवाहित दोनों कर सकते हैं, महिलाएं पुरुष कर सकती हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, वृद्ध कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। कोई विशेष ऐसा नहीं कि नहीं तुम नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे लिए बना है हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो एक तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं हम व्रत के लिए। तो चतुर्मास के व्रत में हम पूरे 4 महीने के व्रत का संकल्प लेते हैं। इन 4 महीनों में हम कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि एक समय का भोजन, तामसिक राजसिक भोजन नहीं लेना है, प्योर सात्विक आहार लेना है, सूर्य अस्त के पहले भोजन कर लेना है, स्नान आदि करके हवन इत्यादि हमें रोज करना होता है, दान पुण्य
जो है वो हमें पूरे 4 महीने तक लगातार करते रहना होता है। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है। किसी से जो है वो गाली गलौच नहीं करनी होती है तो अगर गाली वाली देने की आदत है तो उसको ध्यान रखिएगा कि 4 महीने में हमें ये नहीं करना होता, क्योंकि इसमें ही देखिए जन्माष्टमी, कार्तिक, दुनिया भर के त्यौहार जो है वो इसी चतुर्मास में ही पड़ते हैं। तो ये विशेष मैंने आपको बताया। संकल्प कैसे लेना है, संकल्प लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन चूँकि चतुर्मास का संकल्प है सो विशेष रूप से लिया जाता है। इसमें 5 छोटे छोटे पत्थर लिए जाते हैं। आप 5 पत्थर ले सकते हैं, साधारण पत्थर जो होते हैं वो ले सकते हैं। आप सुनार के यहाँ जाकर 5 किसी प्रकार के रत्न ले सकते हैं, 5 मोती ले सकते हैं। जैसे कि आपकी अगर महादशा कोई चल रही है तो उस हिसाब से आप, जैसे आप अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से पता कर लें, जो भी आपकी महादशा चल रही है उस हिसाब से आप 5 छोटे छोटे पत्थर ले लीजिए। नग जिन्हें हम हाथों में धारण करते हैं वो ले लीजिए। उनके द्वारा आप संकल्प ऐसे मंदिर में 5 बार घुमा के श्री हरि गणेश जी को जो है वो विष्णु जी को साक्षात करके और संकल्प लेके आप तुलसी जी के गमले में उन्हें रख दीजिए। वो आपका संकल्प होगा, वहीं रखा रहेगा। 4 महीने आप उनकी लगातार पूजा करिएगा और जब आप व्रत का उद्यापन करेंगे तब उन पत्थरों को दान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो है संकल्प लेने की विधि, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर दोबारा बता रही हूँ। किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि चतुर्मास का हमने आपको बताया कि भगवान शिव की आराधना से शुरू होता है, तो सावन के महीने भर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसके साथ साथ आपको सूर्यदेव की आराधना करना है, अपने पितृगणों की आराधना करनी है, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करनी है। भगवान शिव, हरि विष्णु, सूर्य और पितृदेव, इनकी आराधना तो करनी ही करनी है। फिर धीरे धीरे अलग अलग महीनों के अनुसार अलग अलग तरीके से सेवा बदलती चली जाएगी। जैसे कि कार्तिक का महीना आएगा, वहाँ सूर्य और चंद्र की एक साथ पूजा होगी। चूंकि सूर्य की किरणें औषधि का काम करेंगी, चंद्र की किरणें भी औषधि का ही काम करती हैं, तो वहाँ पे आराधना का थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाएगा। सो चतुर्मास के महीने में हर महीने में कुछ ना कुछ खाना वर्जित है। जैसे कि ये खाना है, इस महीने में फला चीज़ नहीं खाना, उस महीने में दूसरी चीज़ नहीं खाना, तीसरे महीने में फिर दूसरी चीज़ छोड़ देना है। फिर इस तरीके से नियम है, वो वीडियो डिटेल में अपलोड है कि चतुर्मास के 4 महीनों में हमें किन किन चीज़ों का अलग अलग तरीके से त्याग करना है, ठीक है। जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, इस तरीके की कई चीज़ें हैं जिन्हें हम त्याग कर देते हैं, नहीं खाते हैं। विशेष आप इसमें पूरे 4 महीने में कोई ग्रंथ उठा सकते हैं, जैसे कि गीता हो गया, पद्म पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, तो आप जो भी ग्रंथ उठाना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों के जप का संकल्प ले सकते हैं। 4 महीने आप कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, एक निश्चित स्थान तय कर लीजिए, एक मंत्र ले लीजिए, एक निश्चित माला तय कर लीजिए, एक निश्चित जो है वो अपना आसन तय कर लीजिए और वहाँ बैठ के आप उनके नामों का जप तप करते रहिए। रोज़ सुबह इसमें एक हवन होता है, 11 हाथ आहुति, 21 आहुति, चावल की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाकर चतुर्मास के पूरे 4 महीने हम सुबह में हवन करते हैं, शाम में नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा, सुबह में ही हवन जो है वो किया जाता है। दान का एक नियम होता है। देखिए, जब हम एक निश्चित स्थान पर बैठ के कोई भक्ति, कोई सेवा, कोई पूजा, कुछ अर्चना कर रहे होते हैं तो ईश्वर से हमारा अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से होता है, जिसे कहते हैं ना लव ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से है, तो सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि यहाँ भगवान से प्रेम चल रहा है तो थोड़ा तरीका बदल जाता है और कोई बात नहीं। तो एक ही स्थान पर, एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित समय पर कोई कार्य करने से हमारे काम में तेज़ी आती है। किसी मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि एक निश्चित स्थान को जरूर तय कर लीजिएगा कि हमें अपनी आराधना इसी स्थान पर बैठ कर करनी है। 4 महीने आप तुलसी जी में जो है वो कहिए तुलसी जी में स्नान के जल में तुलसी के पत्ते और जो है वो आंवले का रस या चूर्ण मिला के आप स्नान करिए, बिल्कुल गंगा जल की तरह होता है। आपको इसमें सूर्यास्त से पहले भोजन करना है, एक ही समय भोजन करना है, तामसिक आहार आपको नहीं लेना है। आप अन्न ले सकते हैं, आप कोई भी भोजन ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा तामसिक नहीं लेना, बहुत मिर्च मसाले का भोजन नहीं लेना है, बहुत मतलब वैसा नहीं लेना, बहुत तड़कता भड़कता हुआ आपको भोजन नहीं लेना है जो आपके शरीर में जो है वो तामसिकता को बढ़ा दे, ऐसा भोजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का 4 महीने पालन किया जाता है। इस वजह से आप साधारण सा भोजन लें और एक समय लें, भोजन जो भी है वो आप एक समय लें, सूर्यास्त के पहले ही भोजन जो है वो कर लिया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता। वैसे भी अगर आप अपने पुराणों को पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति के लिए ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेता है तो इससे अच्छी और कोई चीज़ होती ही नहीं। तो खैर अब तो इतना संभव नहीं है, लोग 9-10 बजे तो अपने कामों से फुर्सत होते हैं, तो सूर्यास्त के पहले कैसे भोजन करेंगे। सो चतुर्मास में दान की क्या स्थिति है? दान आप निश्चित जगह पर करें, आप किसी एक निश्चित व्यक्ति को तय कर सकते हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, आटा, दाल, गेहूँ, चावल, जो भी आपकी क्षमता है। याद रखिएगा, मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ, सदैव दान, पूजा पाठ ये व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार करता है, ना कि किसी दूसरे की क्षमता के अनुसार। तो जो आपको दान के लिए ईश्वर ने दिया है वो दान
ज़रूर करें, ठीक है। तो इस तरीके के विशेष नियम होते हैं चतुर्मास व्रत के, जो मैंने आपको बताने थे, मैंने बताने का प्रयास भी किया है। सो 4 महीने में और क्या विशेष है, दातुन जैसे करते रहें, इसमें ब्रश नहीं किया जाता, मंजन नहीं किया जाता। दातुन करने के बाद स्नान आदि कर लें, सूर्य देव को जल दे दें, फिर श्री हरि विष्णु जी की जो है वो आराधना शुरू करें, भगवान शिव की आराधना करें। तो इस प्रकार से जो है वो चतुर्मास की जो संभव जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास इस वीडियो में किया है। और पूजा का एकमात्र माध्यम है, क्या है, सुबह स्नान आदि कर लीजिए, सूर्य देव को जल दे दीजिए, एक स्थान पर बैठ के भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी आप पूजा करते हैं अपने नियम के अनुसार, पीले पुष्प हो गए, पीला भोग हो गया, इस तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव की आराधना करें। जो भी आपको जप करना है निश्चित स्थान पर बैठ के आप उस मंत्र को ले लें, उससे आप जप करें। सुबह में ही एक स्थान पर बैठकर छोटा सा हवन कुंड ले लें, उसमें हवन कर लें। 11 आहुति हो गई या 21 आहुति हो गई, 51 हो गई, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर लें। गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। आपने ले लिया कि हमें रोज़ 11 माला करनी है, 21 माला करनी है, जितनी भी आपको करनी है आप कर सकते हैं, कोई विशेष नियम नहीं। जैसे कि शाम के समय में सूर्यास्त के पहले आप भोजन कर लीजिए। अब शाम को क्या करें, शाम को फिर आप कोई एक पुराण ले लें, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसी बहाने क्या होगा, आप अध्ययन भी कर लेंगे, आपका मन जो है भगवान की पूजा पाठ में भी लगे रहेगा और आपका दिमाग यहाँ वहाँ भी नहीं भटकेगा। सो इसमें इस तरीके के कुछ विशेष नियम है चतुर्मास के व्रत में, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।